नमस्कार। मेरे पास में ये हाथ सामने है, ये 48-49 वर्षीय महिला का हाथ है और इसके लिए मुझे इनके राइट हैंड को देखना पड़ेगा, क्योंकि जो महिला कार्यरत रहती हैं और जीवन में स्वयं के बल पर आगे बढ़ना चाहती हैं, उनकी राइट हैंड की फोकस किया जाता है। अनपढ़ महिलाओं का लेफ्ट हैंड का किया जाता है, या अपने घर पर ही बैठती हैं, जीवन में कार्य नहीं करती हैं, उनका लेफ्ट हैंड। यहाँ पर सबसे पहले मैं फोकस करूँगा आपकी बौद्धिक क्षमता के लिए। कुल मिलाकर यदि मैं कनिष्ठ अंगुली को देखता हूँ तो यहाँ पर पूरी की पूरी बहुत ही सुंदर स्वरूप के साथ में ये कनिष्ठ अंगुली है। सूर्य के ऊपर पहले पर्व तक पहुँची है। पहला पर्व उंगली का बढ़िया है, सेकंड पर्व भी बढ़िया है, थर्ड पर्व पर भी किसी प्रकार के कोई ज़्यादा चिन्ह खराब नहीं है। अर्थात आपकी बुद्धि, आपकी याददाश्त आपके बुढ़ापे तक आपका साथ देगी। साथ ही साथ आपकी भाषा शैली, सेकंड पर्व अच्छा है, आपका व्यवहार अच्छा है और थर्ड पर्व पर भी खड़ी हुई रेखा है। कारण कुछ भी है, आपके पास निरंतर धन के आगमन है। मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपकी उंगली, वो है आपकी सूर्य की उंगली। यश मान सम्मान जीवन के अंदर, राज्य सरकार से लाभ, मुकदमों के लिए, आंखों के रोगों के लिए यहाँ पर इस चीज को देखा जाता है। ये उंगली जब मैं यहाँ पर देखता हूँ तो मुझको लगता है कि ये बृहस्पति की उंगली के बराबर है। यानी जब इस प्रकार से दोनों उंगलियां, यानी तर्जनी उंगली और ये सूर्य की उंगली लंबाई में बराबर होती हैं, तो ऐसे महिला या पुरुष का समय काफी लंबा एक समान गुजर जाता है। यानी जिस समय में, जिस पोजीशन में आप हैं, इस पोजीशन में ही आप रहेंगे, इससे नीचे आप नहीं जाएंगे। लेकिन ऊपर जाने में भी बहुत संघर्ष करना पड़ता है। तो कुल मिलाकर शनि की उंगली के साथ ये चुपकी हुई है। माता पिता से सहयोग मिलेगा और आप उनकी सेवा बुढ़ापे तक करते हैं। तो ये इस तरह की सूर्य की उंगली का यहाँ पर सहयोगात्मक रवैया आपके पास में है। किसी प्रकार का कोई आंखों का रोग नहीं, कोई एक्सीडेंट का रोग नहीं। आइए बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपके पर्व की, जिसको बोलते हैं शनि की उंगली। और शनि की उंगली पर हल्के से कट हो जाए, थोड़ा संघर्ष होता है धन के लिए। लेकिन यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो बहुत ज़्यादा आर्थिक तंगी का कोई भी चिन्ह यहाँ नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है, अगर आपका किसी के साथ कोई विवाद है, कुछ भी चल रहा है, तो कुल मिलाकर के यहाँ पर वो आपकी संपत्ति नहीं लेके डूबेगा। अभी यहाँ पर ऐसी कोई भी रेखा नहीं है। थोड़ी सी संघर्ष की रेखाएं हैं, चलेगा थोड़ा संघर्ष, लेकिन कुल मिलाकर संपत्ति वापस मिलने का योग हो जाता है। यहाँ पर बात करता हूँ मैं आपके बृहस्पति के पर्व के बारे में। बृहस्पति का उंगली और बृहस्पति की उंगली के अगर बारे में बात करूँ, फर्स्ट पर्व ठीक है, शंख का चिन्ह बना हुआ है, यानी कुल मिलाकर बुद्धि की कोई कमी नहीं है। ईश्वर के प्रति आस्था भी रखती हैं। व्यवहार में भी दूसरों को का मन दुखाने के आपका कोई भी औचित्य नहीं होता है। और यहाँ से हम रेखाएं देखते हैं वैवाहिक जीवन में सुख परेशानी की। अब वो चीज़ें खत्म हो गई, उसके बारे में कोई बात ही नहीं, मेरी आपसे बात हो चुकी है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के जो थर्ड पर्व है उस पर कुछ माइनर रेखाएं लगी हैं, यानी कुल मिलाकर चिंतित हैं। और वो चिंतित हैं बच्चों के कैरियर के लिए, क्योंकि थर्ड पर्व पर ये रेखाएं बच्चों के कैरियर के लिए भी जानी जाती हैं। मैं बात करता हूँ बुध पर्व के बारे में, बुध का पर्व। और यहाँ बुध पर्व पर यदि देखता हूँ, फिर यहाँ पर कुछ स्थायी रेखाएं लगती हैं। जरूर बैलेंस में नहीं है, ऊंची नीची हैं, छोटी हैं, बिखर कर हैं। हाँ ठीक है, फिर भी आपके पास धन के आगमन निरंतर आते रहते हैं, जो बहुत बड़ी स्थिति मजबूत के नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर के आपके जीवन में ये वो पर्वत है बुध का, जो बताता है कि किसी न किसी प्रकार से आपके जीवन यापन का आगमन का धन आगमन आप कर लेती हैं। मैं बात करता हूँ आपके पास सूर्य के पर्व के बारे में। सूर्य का पर्व, जहाँ आप खड़ी हुई रेखाओं को देखते हैं तो बहुत सारी खड़ी रेखाएं हैं, उनको थोड़ी सी माइनर एक दूसरे पर चढ़कर के जब रेखाएं चलती हैं तो उनके फलों में कमी करती हैं। यहाँ पर ये रेखाएं चलती हैं, इनमें वो तत्व था कि यदि आप राज्य सरकार के लिए युवा अवस्था में प्रयास करते तो आपको कुछ लाभ मिल सकता था। कुल मिलाकर के अब तो यहाँ भाग दौड़, और जहाँ भी जिस कार्य क्षेत्र में भी है वहाँ पर सम्मान मनाने के लिए संघर्ष की स्थिति को दर्शाता हुआ आपका सूर्य का पर्व है। बहुत ही सुंदर पर्व है आपका शनि का पर्व। अब ये शनि का पर्व क्या है? शनि का पर्व को कभी भी पति के लिए ना देखें, बच्चों के लिए ना देखें, ये सिर्फ और सिर्फ धन की स्थितियों के लिए जाना जाता है। इतनी सुंदर रेखाएं यहाँ खड़ी हैं,
इनका सहयोगात्मक रवैया आपके जीवन में शुरू होता है 55 वर्ष के बाद, परंतु अब वर्तमान में इसको बोला जाएगा कि भाग्य पर्व का क्या रोल है। भाग्य पर्व अनुकूल है, ईश्वर कृपा से कभी किसी के सामने आपको धन के लिए हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। आपके जीवन की आवश्यकताएं निश्चित रूप से आपका भाग्य आपकी पूरी करता रहेगा। यहाँ मैं एक बात जरूर अभी बोल के चलता हूँ कि जब इस प्रकार से रेखा यहाँ पर होती हैं तो ये 55 वर्ष के बाद बहुत अच्छे जीवन में धन के आगमनों को तैयार करती हैं। कारण संतान हो या कोई हो ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये बहुत बढ़िया रेखा है। जिस प्रकार से रहती हैं तो करोड़ों रुपए की मालिक आप बनेंगी। मैं बात करता हूँ इसके बाद बृहस्पति के पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व, और यहाँ से अगर मैं रेखाओं को देखता हूँ तो एक दूसरे को काटती भी हैं, कुछ यहाँ ट्रायंगल्स जैसे सर्जरी के चिन्ह भी बनाती हैं। तो यहाँ जब सर्जरी जैसा चिन्ह को, मतलब सर्जरी नहीं बोलता हूँ, सर्जरी जैसा चिन्ह होता है जो आपको त्रिकोण में बाहर रेखाएं निकल जाती हैं, उनको बोलते हैं। जब ये चिन्ह जिस भी पर्वत पर आता है उस पर्वत की पीड़ाओं को बढ़ाता है। यानी आपका धन हो तो उसके लिए आप संघर्ष करें, किसी के पास चला जाए तो उससे लेने में संघर्ष करें, पति के सुख में कमी हो जाए, संतान को ज़्यादा पहुंचाना चाहती हैं तो काफ़ी संघर्ष करके उस स्थिति में पहुंचाया जाता है। लग्जरियस जीवन के लिए कुल मिलाकर के बहुत संघर्ष करके मिलता है। तो ऐसी पर्वत आपका दिखाई पड़ता है। मैं बात करता हूं आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा के लिए मैंने हमेशा कहा, यदि हृदय रेखा टूट टूट के चले तो हृदय मन जो है वो परेशान। इसमें कुछ दीप भी हैं, छोटे छोटे एक्स भी लगे हुए हैं, बहुत सारी रेखाएं नीचे की तरफ गिरती हुई होती हैं। तो या तो मन बहुत दुखी रहता है, या कह सकते हैं आप लोगों के काम आ जाए और लोग आपके काम ना आए। कुल मिलाकर पूरी हृदय रेखा ऊपर से नीचे तक यहाँ कोई लगातार आपको कुछ ना कुछ रोग लगा रहे, उस तरह की स्थिति, मानसिक चिंता रहे, मन में टेंशन रहे, मन दुखी रहे, इस तरह की रेखाएं बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिखलाई पड़ रही हैं। मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपके यहाँ पर पर्व के बारे में। मंगल का प्रथम पर्व, मंगल का प्रथम पर्व यानी कि निम्न मंगल पर्व, और बहुत सारी रेखाएं निम्न मंगल पर्व पर हैं। इतनी सारी दूषित रेखाएं एक्स के रूप में हो जिनको मेरे बनाना भी भारी पड़ जाए। इसको सर्जरी चिन्ह भी है, इसमें एक्स के चिन्ह भी हैं। यानी कुल मिलाकर जमीन जायदाद का विवाद, मकान बहुत देरी से बनना, मकान बनाने के लिए बड़े कष्ट का सामना करना, और संघर्ष करते करते व्यक्ति थक जाए लेकिन संघर्ष का पूरा फल ना मिलना, इस तरह की स्थिति को यहाँ पर दिखलाने वाला मंगल पर्व है जो वर्तमान की आपकी स्थिति को बताता है। चलिए मैं बात कर दूंगा इसके बाद में आपके यहाँ पर, इसको बोलते हैं बुद्धि रेखा। अगर बुद्धि रेखा में देखें तो शुरू में एक्स लगे हुए हैं, बहुत बड़ा दीप भी बना हुआ है इसमें जाकर के, और यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा विभाजित भी हो गई है। यानी कुल मिलाकर अगर देखें तो ये अपने आप में जाकर यहाँ पहुंची और चंद्र पर्वत पर जाकर बुरी तरीके से रेखाओं से पीड़ित भी हो गई। इतनी ज़्यादा पीड़ित इसके बाद जब रेखा हो जाए तो ये बहुत टेंशन्स की रेखा है। यहाँ मंगल पर्वत पर, क्योंकि ये निम्न द्वितीय मंगल पर्वत है, रेखा बुद्धि रेखा भले ही वहाँ तक पहुँच रही है, मैं दोनों का फल एक साथ बोल रहा हूँ। तो बुद्धि रेखा शुरू में दीप बन करके चली, दीप बनने के कारण मानसिक टेंशन बहुत समय पहले ही मिल गई, और उसके बाद लगातार बिखराव, यहाँ एक्स जैसी रेखाएं और बहुत काटने पीटने वाली रेखाएं, यानी बुरी तरीके से टेंशन प्रभावित। आगे भी मंगल पर्वत पर पहुंची तो झगड़ों का, झंझटों का, मुकदमों का सामना इस पर्वत पर भी दिखाई दिया, जिसके कारण मानसिक चिंतन बहुत ज़्यादा बना हुआ है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा वो रेखाएं हैं जो दिखलाती हैं मंगल द्वितीय पर्वत पर मुकदमों, झगड़ों, झंझटों के सामना करने की स्थिति। यहाँ नीचे की तरफ देखिएगा, कुल मिलाकर के आपका पूरा चंद्र पर्वत एक्स के चिन्हों से भरा पड़ा है। यानी ये रेखाएं यहाँ पर बहुत खराब हैं, जो बताती हैं मानसिक टेंशन के आधार, साथ ही साथ मन के अंदर कलह, और किसी ना किसी तरीके से रोग का भी आपके अंदर एक तरह से, कभी कभी तो डिप्रेशन के डॉक्टर के पास तक जाना पड़ जाता है। उस तरह की स्थितियाँ यहाँ पर भी हैं। और क्यों आपकी रेखा यहाँ से निकल करके केतु पर्वत पर है, वो भी बहुत ज़्यादा रेखाओं से कटी हुई है। अपने आप को संभालिएगा, मानसिक डिप्रेशन में न चली जाए, इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये केतु पर्वत का चिन्ह बहुत बुरा कहलाता है ऐसी स्थितियों के लिए। अब बात करते हैं व्यापारिक स्थिति के बारे में। ये बुद्धि रेखा है आपके पास में, यहाँ पर ये इसके अंदर
कुल मिलाकर के बिखराव के साथ है। जब ये बिखराव के साथ रेखाएं हो जाएं तो इनको कहते हैं जीवन के अंदर कई कई प्रकार की नौकरियां करना या कई कई व्यापार करना। बहुत मजबूती के साथ व्यापार रेखा यहाँ पर दिखलाई नहीं पड़ी है। इसके बाद बात करता हूँ मैं आपकी यहाँ पर भाग्य रेखा के बारे में। ये भाग्य रेखा और यहाँ से चलती है तो इसको 50 रेखाएं बीच में राहु रेखाएं काटती हैं, यानी हर कदम पर अगर देखें तो ये फिर दूर स्थान से चलें, इस तरह से चलें तो आपके जीवन के अंदर लगातार रेखाएं आपके यहाँ पर काटने वाली रेखाओं के रूप में विराजमान है। तो बहुत संघर्ष है आपके जीवन में, इस प्रकार के दिखलाने वाली आपकी भाग्य रेखा भी है। कुल मिलाकर के दूर स्थान से कहीं ना कहीं संबंध, यानी जन्म स्थान से दूर स्थान पर जाकर के भी भाग्य की आजमाइश होगी, इस पर दिखाई देगा, लेकिन वहाँ भी सुकून आपको नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं आपके शुक्र पर्व के बारे में। पूरा का पूरा संसाधनों का शुक्र पर्व एक्स बड़ी रेखाओं से भरा है। अगर 2, 4, 10, 5 रेखा होती तो मैं बता देता, फिर भी देखिए 1 रेखा, 2 रेखा, 3 रेखा, कितने सारे एक्स के चिन्ह यहाँ पर भरे पड़े हैं। जब इस प्रकार के एक्स के चिन्ह हो तो संसाधनों में परेशानी का सामना आपका वर्तमान में भी चल रहा है। ऐसी स्थितियां यहाँ पर आपकी दिखलाई पड़ती हैं। तो ये अपने आप में बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पर शुक्र पर्वत पर भी नहीं दिखलाई दी। यहाँ भी अगर शुक्र पर्वत को देखता हूँ थर्ड पर्व पे तो यहाँ भी बहुत ज़्यादा स्थिति खराब है। उसके भी फर्स्ट और सेकंड पर्वत पर संघर्ष चल रहा है, दिखलाई पड़ता है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर एक मंगल रेखा दिखलाई दी, लेकिन वो ज़्यादा दूषित रेखाओं से हुई। यानी कुल मिलाकर साहस को किस तरीके से आपने बटोर रखा है ये आपका मन ही जानता है। तो ये सब बातें यहाँ पर मैंने बताई आपको, और अब मैं आपको इसके बाद बताना चाहूँगा कि आपके सवालों के जवाब। मेरा आगे का भविष्य कैसा रहेगा? देखिए, आपके जीवन के अंदर अभी जो है 5 साल बहुत संघर्ष है। मैं बहुत आगे तक नहीं बोलता, लेकिन जब मुझे मजबूत रेखाएं मिलती हैं तो मैं उसके बारे में बोलता हूँ। 55 वर्ष के बाद आपके जीवन के सारी सुख सुविधाएं आपके पास सब कुछ होगा, लेकिन अभी आपके जीवन के 5 साल बहुत डिफिकल्ट है। तो भविष्य के बारे में डिफिकल्ट है, मतलब संघर्ष है। जो जैसा आज है ऐसा ही रहेगा, कोई बुरी बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन संघर्ष काफ़ी बढ़ेगा। क्या मुझे पेंशन आर्मी द्वारा मिल सकती है? हम इसको बोलते हैं हम लॉटरी योग, या फिर हमें भविष्य में दिखने वाली रेखाएं दिखाई दें कि भाई वहाँ पर दिखता है जहाँ आपकी उम्र का जो 48 से 49वां वर्ष है, वो मैं सब जगह पर देखा। मैंने यहाँ हृदय रेखा पर भी देखा, मैंने उसको बुद्धि रेखा पर भी देखा, मैंने उसको आयु रेखा पर भी देखा, मैंने उसको भाग्य रेखा भी देखा। सब जगह से पीड़ित नजर आया। मुझे नहीं लगता कि आपका ये काम हो पाएगा। मेरी जमीन मेरे बहन के बच्चों के पास है और बिजनेस के लिए दिए थी, वापस नहीं किए हैं, 7 साल हो गए हैं। आपके पास कुछ ये रेखाएं जो यहाँ पर खड़ी हुई दिखाई पड़ रही हैं, इस तरह की ये जो कुछ रेखाएं इनमें विवाद वाली जमीन दिखाई देती है, लेकिन इसमें कुछ खड़ी हुई रेखा भी हैं। यहाँ से कुछ सहयोगात्मक रेखाएं इस तरीके से सूर्य पर्व को भी जा रही हैं, जो धीरे धीरे बन रही हैं। ये चिंता ना करें, इसका मुझे पूरी तरीके से विश्वास है। ये आपकी ज़मीन का विवाद निमट जाएगा। इसका किसी न किसी रूप से आपको इसका पैसा मिल जाएगा, या तो ज़मीन का पैसा मिल जाएगा या जगह आपकी वापस मिल जाएगी। उसके लिए कुछ उपाय पूजा बता दूंगा, वो कर लीजिएगा। क्या मुझे मेरे ससुराल की प्रॉपर्टी मिलेगी? ससुराल की प्रॉपर्टी के लिए यहाँ हम शुक्र पर्व से देखते हैं कि कुछ रेखाएं उसका इन्वॉल्वमेंट करें। शुक्र पर्व के अंदर प्रॉपर्टी की रेखाएं प्रवेश नहीं करती दिखाई पड़ रही। यहाँ से ये जो रेखा निकल रही है आपकी इस तरीके से, आप इसको स्वयं देखिए। अगर ये निकल करके बाहर आ जाए, इस तरीके से बाहर आ जाए, इस रेखा में मिल जाए, तो आपको ससुराल की प्रॉपर्टी मिल जाती है। कई बार मैंने देखा है कि ये आप बात कर रहे हैं, कुछ दिन बाद चलेगी, थोड़े दिन बाद ये रेखा मिल करके इस तरीके से मिल जाएगी। अगर जिस दिन ये मिल जाएगी, ये बाहर आ जाएगी आयु रेखा से, आपको उस दिन ससुराल पक्ष से प्रॉपर्टी प्राप्त हो जाएगी। तो ये यहाँ संभावना लगती है। तो आपने बता दिया। अभी आप बिजनेस करना चाहती हैं, मैं तो आपसे कहूँगा कि 55 वर्ष तक कृपया करके किसी भी नए हाथ में ना डालें, कम से कम बिजनेस में हाथ न डालें, वरना आपको भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। स्थान परिवर्तन के लिए आप पूछ रही हैं कि स्थान परिवर्तन क्या लगता है, इस तरीके का लगता है। तो इसमें अगर देखता हूं तो एक रेखा यहाँ से थोड़ा सा निकली है, बुद्धि रेखा से जो इन्वॉल्वमेंट कर रही है,
ये फैसला आपका ठीक हो सकता है, ऐसा संभावित दिखाई देता है। मेरा बच्चों के साथ देंगे, बिल्कुल आपके बच्चे साथ देंगे, वही चीज़ आपकी प्रमाणित यहाँ पर ज़्यादा अच्छी दिखाई दी। मैं रांची में मैं मकान, देखिए मुझे ये नहीं पता कि रांची में मकान बनाना चाहती हैं या क्या, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि ये मकान आपका अभी 4 साल से 5 साल बनने में लग जाएगा। तो अभी हो सकता है ज़मीन ले लें, अभी मकान में जाएं, फिर धीरे धीरे बनाएं, तो उसमें 4 से 5 साल लग सकता है, लेकिन मकान बनेगा अवश्य है। तो ये आपकी सारी हाथ की रेखाओं के बारे में मैंने आपके सवाल का जवाब दिया। अब मैं बताना चाहूँगा कि आपके जीवन के संकट को आप किस तरीके से काट सकती हैं। आप उसके लिए मैं कहूँगा, मुझे स्वास्थ्य की भी बहुत ज़्यादा चिंता है आपकी, और क्योंकि मानसिक पीड़ा की ज़्यादा स्थिति यहाँ पर खराब है, तो कुल मिलाकर मैं कहूँगा आपसे कि एक तो संकट नाशन गणेश स्रोत का पाठ आप निश्चित रूप से करिए, संकट नाशन गणेश स्रोत का पाठ करें, और साथ में आप जो है देवी कवच का पाठ करें। दुर्गा सप्तशती में देवी कवच होता है, उसका आप नित्य पाठ कर लें, तो वो सब चीज़ों से, सारे संकटों से, मुकदमों से, आपको हर चीज़ के रोगों से यहाँ मिला देगा, बचा देगा। आप यह बात करता हूँ आपकी आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा की बात करता हूँ तो आयु रेखा यहाँ आपकी जो है जाकर के सीधा लगभग मणिबंध के आसपास तक 75 से 78 वर्ष की आयु रेखा भी यहाँ पर है। तो जीवन का आनंद आपका 55 के बाद ही लगता है, उसमें अभी संघर्ष है, इसलिए ये दोनों पूजा जरूर कर लीजिएगा। और यदि आप कोई रत्न पहनना चाहती हैं तो उसके लिए आपने अंगूठे में क्या पहन रखा है मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप मानसिक शांति ज़्यादा चाहती हैं तो मैं समझता हूँ कि आप एक बेहतरीन सा पन्ना इस उंगली के अंदर पहन लीजिए, जो बौद्धिक गुणवत्ता और आपको बढ़ जाए। तो यहाँ ये पन्ना यदि आपको मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो मुझसे संपर्क कीजिए, मुझे व्हाट्सएप पर, मैं आपको दिखला सकता हूँ, आपके स्थान तक पहुँचा भी सकता हूँ। नमस्कार।